नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट ग्रुप में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे बिहार लाइब्रेरियन भर्ती का जो कल न्यूज आया है उसके ऊपर में, और यहाँ पर टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर के और कुछ न्यूज होगा जिसे इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप तमाम लोगों से जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, पहली बार अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पल पल का जो अपडेट होता है वो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिया जाता है। अगर आप ही लोग सपोर्ट नहीं करिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 25 जुलाई के बाद आयोग टीआरई 4 का विज्ञापन जो है सो जारी करेगा। यहाँ पर दे दिया है बिहार में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति टीआरई 4 के लिए विज्ञापन 25 जुलाई के बाद दिया जाएगा। दरअसल टीआरई 4 की प्रक्रिया को गति देने के लिए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जो ऑफिसर्स है उसको 25 जुलाई तक को बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को अधियाचना भेजने का निर्देश दिया है। यानी शिक्षा मंत्री ने क्लियर कट कर दिया है कि आप लोगों की जो ये बहाली है उसे 25 जुलाई तक एनी हाउ बीपीएससी को जो अधियाचना है वो भेज दिया जाए। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, खासकर जो टीआरई 4 का वेट कर रहे हैं, टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए। अब आते हैं, देखते हैं कि कल कुछ छात्र जो है वह जो है शिक्षा मंत्री से मिले थे लाइब्रेरियन की भर्ती को लेकर के, क्योंकि आप जान रहे हैं कि लाइब्रेरियन की भर्ती 18 वर्षों से नहीं दिया गया है, ये बहुत ही लंबा समय होता है। तो जो बिहार लाइब्रेरियन संघ के अध्यक्ष है विकास चंद्र जी, वो और कुछ अन्य लोग भी जो है शिक्षा मंत्री से मिले, और शिक्षा मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जैसे टीआरई 4 की प्रक्रिया खत्म होता है, यानी जुलाई में ये अधियाचना निकाल दी जाएगी टीआरई 4 की, उसके बाद लाइब्रेरियन की बहाली पर जो है सो कार्य किया जाएगा। और वे जो इससे पहले जो एक आंदोलन हुआ था कुछ छात्रों के द्वारा, तो उसको लेकर थोड़ी नाराज़गी थी उस पर जो है सो। और नाराज़गी किस चीज़ का भाई, शिक्षा मंत्री से मैं एक अपील करूंगा कि भाई बहाली आप नहीं दे रहे हैं, अगर कोई अलग से भी आंदोलन कर रहा है, आपसे मिल रहा है, तो आप उससे मिलिए, बात करिए। नाराज़गी तो छात्रों की होनी चाहिए कि भाई 18 वर्षों से 20 वर्षों से आपकी सरकार है और 18 वर्षों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं दिया गया है। तो खैर आपका जो भी नाराज़गी है उसके लिए तो अब कोई बात नहीं है, लेकिन आप बहाली को जारी कीजिए, एनी हाउ बहाली को दीजिए, ताकि क्यों छात्र का कोई शौक़ थोड़ी है कि जो है सो रोड पर जाने का जो है सो, और चक्का जाम करने का, नाराबाजी करने का, धरना पर बैठने का। यहाँ सब पढ़ने वाले छात्र हैं, हर कोई यहाँ पढ़ना चाहता है, लेकिन अब बहाली ही नहीं दीजिएगा। सर्टिफिकेट लेकर के, डिग्री लेके बैठे हुए हैं लोग, तो क्या करेंगे। आप इस पर नाराज़ हो जाते हैं। और यहाँ पर विकास चंद्र जी से भी कि आप लोग एक पूरी तरह से एक होकर के आंदोलन कीजिए। कुछ छात्र अलग जाते हैं, कुछ छात्र आप अलग जाते हैं, आप उस पर आरोप लगाता है, वह उस पर आरोप लगाता है, तो आपस में भी आरोपबाजी बंद कीजिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी छात्र को शौक़ नहीं है। तो एक बार आप सभी मिल कर के आंदोलन जो है सो बड़े स्तर पर कीजिए। ऐसा नहीं है कि 10 लोग चले गए, ऐसा नहीं जाना है। अगर आपको आंदोलन ही करना है तो पूरी तरह से जो है सो बड़े स्तर पर करना है, ये छोटे मोटे स्तर पर करने से कुछ नहीं। जैसे कल आप लोग मिले, उन्होंने आश्वासन दिए हैं, तो देख लीजिए कि क्या होता है, कब तक आप लोगों की बहाली जो है सो जारी की जाती है। अब यहाँ पर देखिए, सूबे में बड़ी परीक्षाओं के लंबित होने से 75,000 से अधिक पद रिक्त हैं। आप देख रहे हैं कि द्वितीय इंटर स्तरीय में जो 23 में आवेदन हुआ उसका अब तक पीटी नहीं हुआ है, आप देख ही रहे हैं। अब इस पर छात्र आंदोलन करेंगे तो सरकार का कोई नाराज़ हो जाए तो इसमें छात्र की क्या गलती है। एग्ज़ाम आप नहीं ले रहे हैं, उल्टे आप नाराज़ होते हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ पर देखिए, लगातार देख लीजिए, टीआरई 4 आप 2 साल से दे रहे हैं, अब तक नहीं दे पाए हैं, तो छात्र की नाराज़गी तो जायज़ है, लेकिन आप नाराज़ होते हैं, ये बड़ी दुख की बात है। यहाँ पे नाराज़ नहीं होना है, आपको जो है सो अपने काम करना है। आप देखिए कि छात्र आपसे क्यों नाराज़ हो रहा है, आप एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे हैं। 3-3 सालों से लगातार आप जो है सो फॉर्म को रीओपन कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम एक भी आपसे नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जो है सो बिहार सीजीएल में भी जो है तो सारा सीट यहाँ पर रिक्त खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है शुरुआत में 11,098 पद निकाले गए थे, फिर बढ़ाकर 12,199 किया, फिर इसके बाद 23,175 हुए, फिर 2026 में 24,492 पद कर दिए गए, अब 26,426 रिक्तियाँ की संख्या हुई है। यानी ये जो संख्या फिर आप बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, इससे कुछ होना जोना है नहीं,
क्योंकि आप एग्ज़ाम ही टाइम पे नहीं लीजिएगा तो कब तक छात्र तैयारी करते रहेंगे, कब तक वो धैर्य रख कर यहाँ पर बैठे रहेंगे। पटना में 1 मंथ का खर्च नॉर्मल से नॉर्मल छात्रों का यहाँ पर 7 से 8 हज़ार रुपया जो है सो प्रति माह जा रहा है। इसकी भरपाई कौन करेगा भाई? आप देंगे? यहाँ पर लोग ज़मीन बेच के आ रहे हैं, गहने बंद की रख के आ रहे हैं, अपने मवेशी बेच के आ रहे हैं, और यहाँ पर आप जो है सो एग्ज़ाम के नाम पर बस ठेका दिखा रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, बिहार कर्मचारी जो चयन आयोग है, चतुर्थ स्नातक स्तरीय CGL 1 साल से अटकी हुई है। 1 साल से आप फॉर्में भरा रहे हैं लगातार, अब उसमें भी सीट बढ़ाएंगे, फिर से रीओपन किया जाएगा। तो छात्र तो परेशान हो चुके हैं आप लोग के रीओपन का खेल देख देख करके। अब वो करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर BSO का देखिए 682 पद के लिए यहाँ भी है। तो भाई ये आप देख रहे हैं कि 75,000 से ऊपर बहुत संख्या, बड़ी संख्या होता है, उसका छात्र इंतज़ार कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे हैं, उल्टे आप नाराज़ होते हैं। तो अगर आप लोगों ने, जैसे कल आप लोगों ने कहा कि लाइब्रेरियन का जो है सो नेक्स्ट मंथ में जो है सो बहाली देंगे, उस पर प्रक्रिया शुरू करेंगे, नया नियमावली बनाएंगे। अगर आप लोग नहीं बनाते हैं तो फिर एक बड़े आंदोलन होगा। इसके लिए कोई छात्र या छात्र नेता जिम्मेदार नहीं होगा, आप लोग खुद होंगे। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर जैसे कोई अपडेट होगा मैं आप लोग को सूचित करूँगा। धन्यवाद।